नमस्कार दोस्तों, परीक्षा कैंपस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप हिंदी साहित्य इतिहास के जो महत्वपूर्ण लेक्चर हैं उसमें से भक्तकाल को देख रहे थे। इसके पहले अब जो है उससे संबंधित मैं प्रश्नोत्तरी करा रहा हूँ, जिसमें 4 धाराएं हैं। संत काव्य धारा और फिर प्रेमाश्रय काव्य धारा, उसके बाद राम भक्ति काव्य और उसके बाद फिर कृष्ण भक्ति काव्य। इसमें जो संत काव्य धारा है उसके विषय में जो महत्वपूर्ण कवि थे उनके विषय में समझे और भक्तकाल की उत्पत्ति उसके विषय में समझे। अब जो है उससे संबंधित हम प्रश्नोत्तरी कराएंगे। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। अब पहला प्रश्न है, कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण, यह मतलब प्रभाव के कारण है। यह कथन किसका है? यह किस विद्वान का कथन है? पहला है डॉक्टर नगेंद्र, फिर रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त। इसमें जो सही उत्तर है आपका रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भाई जो कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वो कहाँ से पाया जाता है? वह अधिकतर जो सूफी लोग थे उन्हीं के प्रभाव से वो कारण हुआ, उन्हीं से ग्रहण किया गया है। अब रामचंद्र शुक्ल ने कबीर से संबंधित कई कथन ऐसे कहे कि जो उन्होंने नाथ से सिद्ध से और उसके बाद और जहाँ से भी उन्होंने या वैष्णव से जो भी विचार ग्रहण किए हैं उसको अपने काव्य में पिरोया है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अगला प्रश्न है, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार किसका है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर बच्चन सिंह, दूसरा डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल, चौथा है भारतेंद्र। इसमें जो सही उत्तर है डॉक्टर बच्चन सिंह, क्योंकि बच्चन सिंह ने कहा कि जो कबीर का भक्ति आंदोलन है वह विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक मूलक है। यह जो है बच्चन सिंह का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। संत परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध है? पहला है धर्मदास, दूसरा है रविदास, तीसरा सुंदरदास, फिर दादू दयाल। इसमें जो सही उत्तर है सुंदरदास ऐसे संत कवि थे जो संत काव्य परंपरा में सबसे विद्वान कवि माने जाते थे। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। कबीर दास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? पहला है रामायणी, दूसरा साखी, तीसरा सबद, चौथा कबीरपन। इसमें जो सही उत्तर है आपका रामायणी है। रामायणी में उन्होंने अपने कबीर दास ने रहस्यवाद और दार्शनिक विचारों की व्याख्या की है और साखी में जो है उन्हें गुरु महिमा और तमाम प्रकार के जो है भगवान ईश्वर का वो सब चीज़ें व्यक्त की है। शब्द है पद में लिखे गए, साखी दोहा में, जो रामायणी है यह चौपाई में ज़्यादातर लिखी गई है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अगला है, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? पहला है मलूकदास, दूसरा सुंदरदास, तीसरा कबीरदास, चौथा है रविदास। इसमें जो सही उत्तर है सुंदरदास जो है श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि थे। उन्होंने हमेशा जो श्रृंगारिक कविताएं लिखते थे उसका विरोध करते थे। यह जो है इसीलिए यह जो बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे और श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि थे। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? पहला है नाभादास, दूसरा है अनंतदास, तीसरा सुंदरदास, चौथा धर्मदास। इसमें जो सही उत्तर है अनंतदास। कबीर परिचय अनंतदास की रचना है। इसमें कबीर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और नाभादास जो है इनकी रचना है भक्तमाल, जो बहुत ही पूछी जाती है। भक्तमाल में कितने 200 कवियों का 316 छप्पे में उल्लेख है, अर्थात 200 कवियों का मतलब जीवन वृत्त इन्होंने लिखा है और ज़्यादातर भक्तिकाल से संबंधित, और 316 छप्पियों में लिखा है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है।
अगला है भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वह वाणी के डिक्टेटर थे। यह कथन किस आलोचक का है? पहला ऑप्शन है शुक्ल, दूसरा श्याम सुंदर दास, तीसरा हजारी प्रसाद, चौथा रामकुमार वर्मा। इसमें जो सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को स्थापित करने का कार्य किया है। वो कहते हैं कबीर की भाषा पर जबरदस्त अधिकार था, वह वाणी के डिक्टेटर थे, बना तो सीधा सीधा नहीं तो दरेदा देकर कह देते थे। जो भाषा है बड़ी लाचार होकर उनके पीछे हाथ जोड़कर खड़ी रहती थी और अनुगामनी होकर चलती थी, ऐसा उनका कथन है। वो कबीर नामक ग्रंथ लिखकर भी कबीर को स्थापित करने का श्रेय जो है किसको है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, ये पूछा जाता है। फिर उसके बाद आता है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर का जन्म कब माना जाता है? पहला ऑप्शन है विक्रम संवत 1454, दूसरा ऑप्शन है विक्रम संवत 1455, तीसरा ऑप्शन विक्रम संवत 1456, चौथा ऑप्शन है विक्रम संवत 1457। इसमें जो सही उत्तर है विक्रम संवत 1456, क्योंकि यह आचार्य शुक्ल का मानना है कि उनका जन्म विक्रम संवत 1456 में हुआ। इसको जब ईस्वी में करेंगे, अर्थात इससे 57 साल माइनस करेंगे, तब का आपका ईस्वी में आ जाएगा कबीर का जन्म शुक्ल कब मानते हैं ईस्वी में, ये संवत में। ज़्यादातर विद्वान मानते हैं, कुछ विद्वान मानते हैं भाई 1455 में कबीरदास का जन्म हुआ था। कहाँ? बनारस में, जो वाराणसी है, लहर तारा नामक स्थान पर। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में हुई थी। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह कथन किसका है? पहला है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है रामकुमार वर्मा, तीसरा है डॉक्टर नगेंद्र, चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें जो सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये कहते हैं जो धर्म का प्रवाह जब चलता है, कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का सामंजस्य स्थापित करके चलता है, ना कि फिर किसी को एक के आधार पर, तभी भक्ति अर्थात धर्म चलता है, नहीं तो नहीं चलता है। अगर वो उसमें कर्म ना रहे तो उसके बिना क्या हो? लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा रहेगा, भक्त के बिना वो जो है। एक प्रकार से इन्होंने ऐसे ही कथन यूजीसी नेट में कई बार पूछा गया है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, उसी से संबंधित, चाहे नेट हो, चाहे जेआरएफ हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजी, सभी में ये सब कथन, ये सब जो प्रश्न पूछे गए हैं और कुछ प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इसीलिए मैं लेके आया हूँ। और इन प्रश्नों को जब करेंगे तो आपको इसका जब बढ़िया से लेक्चर देखना हो तो आप पीछे जाकर भी हमारे प्लेलिस्ट में देखेंगे तो सही रहेगा। फिर अगला प्रश्न है रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? पहला है रुद्र स्वामी, दूसरा है विष्णु, तीसरा निम्बारकाचार्य, चौथा है रामानंद। इसमें जो रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद निम्बारकाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी, इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और रामानंद ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? ये रामावत संप्रदाय की स्थापना करते हैं। फिर अगला प्रश्न है रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? पहला अद्वैतवाद, दूसरा शुद्धाद्वैतवाद, तीसरा विशिष्टाद्वैतवाद, चौथा द्वैतवाद। इसमें सही उत्तर है विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की थी। अब इनके गुरु का क्या नाम है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। द्वैतवाद मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य। आपको यही बताना है कि रामानुजाचार्य के गुरु का क्या नाम था। इनकी जो शिष्य परंपरा है उसके बाद रामानुजाचार्य के शिष्य का क्या नाम है, इसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपका है आकाश धर्मा गुरु किसे कहा गया है? पहला है शंकराचार्य, दूसरा है रामानंद, तीसरा रामानुजाचार्य, चौथा है वल्लभाचार्य। इसमें आकाश धर्मा गुरु रामानंद को कहा गया है। किसने कहा है? अगला प्रश्न बन सकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि रामानंद को आकाश धर्मा गुरु क्यों कहा है? क्योंकि उनके नीचे सभी लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, चाहे जिस भी संप्रदाय को, चाहे जिस भी जाति धर्म के हों। और शंकराचार्य, फिर उसके बाद रामानुजाचार्य के किस संप्रदाय की स्थापना की थी, आगे आपको बताना है। देखते हैं अगला प्रश्न आपको कौन सा है। अगला प्रश्न है भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? पहला है रामानंद, दूसरा है विट्ठलनाथ, तीसरा है रूप गोस्वामी, चौथा है वल्लभाचार्य।
इसमें जो सही उत्तर है आपका रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी की रचना है, इन्होंने भक्ति रस का स्थापना की है। इनकी रचना है भक्ति रसामृत सिंधु। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुख पर रहते हैं। यह कथन किस विद्वान का अर्थात किसका है? पहला डॉक्टर नगेन, दूसरा बच्चन सिंह, तीसरा गणपत चंद्र गुप्त, चौथा रामचंद्र शुक्ल। ये जो है रामचंद्र शुक्ल का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि भाई तुलसी के समान, जैसे तुलसी का जो वचन होता है सभी के मुख पर रहता है, उसी तरीके से रहीम के वचन भी सामान्य जनता के मुख पर रहता है। ये शुक्ल जी ने कहा है और रहता भी है, क्योंकि तमाम प्रकार के दृष्टांत देने के लिए तुलसी के दोहों चौपायों का प्रयोग किया जाता है और रहीम के भी दोहों का प्रयोग अक्सर किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय प्राप्त है किसको? पहला है शंकराचार्य, दूसरा रामानंद, तीसरा मध्वाचार्य, चौथा है वल्लभाचार्य। इसमें जो सही उत्तर है रामानंद। उत्तर भारत में जो भक्ति का प्रसार करने का श्रेय जो है रामानंद को जाता है जो है। और मध्वाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की, इसको आपको बताना। फिर अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन लोक जागरण किसने कहा है? पहला है डॉक्टर नगेन, दूसरा राहुल सांकृत्यायन, तीसरा रामविलास शर्मा, चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें जो सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने माना है? पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा जॉर्ज ग्रियर्सन, तीसरा धीरेन्द्र वर्मा, चौथा रामचंद्र शुक्ल। इसमें जो सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति आंदोलन को बौद्ध धर्म की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है और ग्रियर्सन ने क्या माना है? ईसाइयत की देन। और उसके बाद फिर रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है? इस्लामिक आक्रमण की देन माना है। ताराचंद ने क्या माना है? अरबों की देन माना है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? अब इसमें आपको बताना है कि ये किसका कथन है। पहला है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा नामवर सिंह, चौथा है विद्यानिवास मिश्र। इसे सही उत्तर आपका है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है जब इस्लाम यानी इस्लामिक आक्रमण हुए तो जनता अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति पर विश्वास करने के अलावा यानी करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग ही नहीं था। जैसे भाई जब तक अपने आदमी पौरुष बल से भाई है तो उसको कोई दिक्कत नहीं, जब वो परेशान हो जाता है तब ईश्वर को याद करता है, अर्थात तभी भक्त की उत्पत्ति होती है। ऐसा ये शुक्ल जी कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं। पहला है शंकराचार्य, दूसरा मध्वाचार्य, तीसरा विष्णु स्वामी, चौथा है वल्लभाचार्य। इसमें जो सही उत्तर है वल्लभाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? पहला ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, दूसरा राम कुमार वर्मा, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा है रामचंद्र शुक्ल। देखिए इसमें जो सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए अंतिम प्रश्न था, इसमें क्या है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा कि जो भारत भक्ति काव्य है यानी भक्ति काव्य की उत्पत्ति कैसे हुई? भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास के कारण, यानी अपने आप वो भक्ति उत्पन्न हो गई। वो कहते हैं कि भाई अगर इस्लामिक आक्रमण ईसाइयत की देन जो लोग मानते हैं वो नहीं होता तब भी जो है भक्ति अपने आप उत्पन्न हो जाती। वो इसी के कारण जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास कहते हैं। और देखिए इसमें जो भी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको मैंने रखा, और भी अगले भी प्रैक्टिस सेट में महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखूंगा जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं। उसके अलावा और उसमें कुछ ऐसे भी प्रश्न डालेंगे जो आपके संभावित पेपर में आएंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।